गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हनीकॉम्ब जो पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 4 जिसका नाम है द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, वह रात जिसने पेड़ों को खिला दिया। दैट मेड ट्रीज ब्लूम, जिसने पेड़ों को खिला दिया। इसका पार्ट सेकंड, उसका ए भाग में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पढ़ाने से पहले कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 60 खोलें, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में आपको पिछले वीडियोज में पता चुका। आज मैं आपको पार्ट सेकंड शुरू करूंगा। सेकंड में ए पेज क्रमांक 60 पर है, तो अपना पेज क्रमांक 60 खोलें ताकि सभी आराम से लेसन को समझ सकेंगे। वर्ड्स मीनिंग्स, सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स मीनिंग्स पढ़कर सुना रहा हूं, तो आप उन पर ध्यान देंगे। सबसे पहला है ड्रीम, स्वप्न देखा। स्पिरिट, आत्मा। विग्ड, में दुष्ट। स्प्रिंकल, छिड़कना। विदर्ड, मुरझाए हुए। ब्लूम, खिलना। मिजरेबल, मीन्स परेशान अथवा दुखी। एज मीन्स किनारा। फायरप्लेस, अंगीठी। स्पिनिंग, सूत काटते हुए। ले, रखा हुआ। पाइल मीन्स ढेर। हम्बली, विनम्रता से। एसेज मीन्स राख। कोवेटियस, लालची होता है। कोवेटियस मीन्स होता है लालची। स्कोल्डेड, बुरा भला कहा। लेट, अनुमति देना। स्प्रिंकल, पहली बार की छिड़कना। ए पिंच, एक चुटकी भर। लो, ये विस्मयबोधक शब्द होता है। अरे। स्प्रोटेट, उगने लगी। ब्लोजम मीन्स फूल। वंडर, आश्चर्य। गैदरिंग, एकत्रित करते हुए। रिमेनिंग मीन्स शेष। हाई रोड, मेन मार्ग होता है। ट्रेन, जुलूस। वे साइड, सड़क के किनारे। सेट आउट, रवाना हुआ। ये वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब मैं आपको इसके बाद इसका अर्थ बताने जा रहा हूं, तो पहले आप सभी मीनिंग्स को लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट लें और याद करें। देखिए, पाठ को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं कक्षा के विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन भैयाओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें ताकि सभी पाठों का लाभ आपको मिलता रहेगा। और पूरा वीडियो ध्यान से देखें और पसंद आने पर लाइक करें। देखिए, पिछली पार्ट में हमने बताया था वो वृद्ध पति पत्नी थे, उनके पालतू कुत्ता था जिसे वो पुत्र की तरह प्रेम करते थे। खजाना बताया और वो धनवान हो गए। पड़ोस में जो रहते थे वो उनसे चिढ़ने लगे, तो उन्होंने कुत्ते को उसके यहाँ से उठाया और अपने वहाँ ले गए। कुत्ते ने उन्हें जब बताया तो वहाँ पर धन नहीं निकला बल्कि और बदबूदार चीज़ें निकली थी, तो परेशान हो गए। उन्होंने कुत्ते को पीटा, भला बुरा कहा और मारकर मार दिया। फिर इस प्रकार से वो सज्जन को बहुत दुखी हुई, रात
स्वप्न में कुत्ता आया और कहा कि अपने चीड़ के पास जो पेड़ है उसको काटो, उसकी वो बनाओ, पेस्ट्री बनाओ, ताकि अच्छा हो जाएगा, आपकी अच्छा कमाई हो जाएगी। उन्होंने ऐसा किया। आगे देखो क्या होता है। यानी वो कुत्ता था, उसके साथ अच्छा हो रहा था और पड़ोसी के साथ बुरा हो रहा था। एंड में जाके जब मोर्टर थी उसको लाया, उससे भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसने उसको जला दिया। अब देखो आगे क्या होता है। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, ज्यादा समय की पहले की बात नहीं है, कुछ समय पश्चात, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, उस अच्छे सज्जन पुरुष को फिर दोबारा स्वप्न आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और कुत्ते की आत्मा उससे बोली, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपुल हैड बर्न द मिल, कि उन दुष्ट लोगों ने किस प्रकार से लकड़ी की मिल को जला दिया। एंड मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो चीड़ के पेड़ से बनाई गई थी, उस मिल को उन्होंने क्या है, जला दिया। तो क्या कहा उसने, टेक द आशेज ऑफ द मिल, ऐसा करो उस चक्की है उसकी थोड़ी सी राख लो, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्री, उस राख को मुरझाए हुए पेड़ों पर डाल दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, क्या होगा, वे पत्तियां फिर से खिल जाएंगी, पेड़ दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे। शेड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा, तो राख को पेड़ों पर छिड़क दो, पेड़ दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे, खिल जाएंगे। द ओल्ड मैन अवॉक एंड वेंट एडवांस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, वो वृद्ध व्यक्ति जगा, तुरंत उस दुष्ट पड़ोसी के घर पर गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ द डियर स्क्वायर फायरप्लेस, जो अंगीठी थी उसके पास उसने उन दोनों पति पत्नी को बैठे हुए पाया। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीच में स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वो धूम्रपान कर रहे थे और सूत काट रहे थे, धागे का जो सूत होता है ना, वो सूत वो काट रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, दे वार्म दियर हैंड्स एंड फीट, वार्म दियर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज, समय समय पर वे अपने हाथ और पैरों को गर्म भी कर रहे थे, हाथ और पैरों को वो क्या है, गर्म कर रहे थे। विद द ब्लेड फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, जब उस चक्की के टुकड़े थे ना, उससे अपने हाथों पैरों को गर्म कर रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेज, उनके पीछे उस मिल के टुकड़े, टूटे हुए पीस उसके पीछे पड़े हुए थे। तो वो अपने आप को गर्म भी कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे और सूत काट रहे थे। तो वो सज्जन पुरुष वहां पहुंचा। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेज, उस सज्जन पुरुष ने थोड़ी सी राख मांगी। उस पड़ोसी से क्या मांगी, थोड़ी सी राख, चुटकी भर राख मांगी। दो द कोवेटस कपल टर्न अप दियर नोजेस एट हिम, उन्होंने जो कोवेटस कपल, लालची जो पति पत्नी थे, उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ दी। एंड स्कोल्डेड हिम, और उसे डांटा, किसको, उस सज्जन पुरुष को। एज इफ ही वर ए थीफ, मानो जैसे वो चोर था। इस तरह भला बुरा कहा, डांटा, तुम यहाँ क्यों आ गए। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेज, लेकिन उन्होंने उसे अपनी टोकरी को राख से भरने के लिए अनुमति दे दी। टोकरी भर राख उसको दे दी कि ले जाओ। ऑन कमिंग होम,
घर आने पर द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, वो सज्जन पुरुष, वृद्ध पुरुष अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया। इट बीइंग विंटर, सर्दी का मौसम था। दियर फेवरेट चेरी ट्री वाज वेयर, उसका प्रिय जो चेरी का पेड़ था बिल्कुल कैसा था, सूखा, कोई पेड़ पौधे पत्ती नहीं थी, फूल नहीं थे, बिल्कुल सूखा हुआ था वो बिल्कुल। कौन सा पौधा, चेरी का पेड़। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसेड ऑन इट, उसने उस पर चुटकी भर राख उसके पेड़ के ऊपर डाल दी। एंड लो, लेकिन तभी अरे देखो क्या हुआ, इट स्प्रोटेड ब्लूजम, उसमें फूल खिल गए। अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम, जैसे ही ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम, गुलाबी रंग का जो फूल का जो गुब्बारा था वो आया। विथ परफ्यूम इन द एयर, जिसकी गंध हवा में महकने लगी। तो फूल खिल गए, अच्छी खुशबू आई। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और सब व्यक्ति उस अचंभे को देखने आए कि जो चेरी का पेड़ सूखा हुआ था उसमें फूल खिल गए और अच्छी खुशबू आने लगी। ऐसा कैसे हुआ, सब आए देखने। तो समाचार उस पड़ोसी को पता लग गया, जो लालची थे उनको पता लग गया। द कोवेटस पीपुल कपल आल्सो हियर द स्टोरी, उन्होंने भी इस कहानी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मिल, उसने क्या किया, उसकी जो चक्की थी उसके जो अवशेष जो बचे हुए थे उनको इकट्ठा किया। केप देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लूम, और के उन्हें रखा जो मुरझाए हुए पेड़ थे उनको दोबारा से खिलने के लिए उसने उन पर राख को बिखेर दिया। उन्होंने भी यही किया। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट, उस वृद्ध व्यक्ति ने सुना, दैट हिज लॉर्ड द डैमिनियो वार टू पास अलोंग द हाई रोड, उसको पता चला कि उनका जो मालिक था वो मुख्य सड़क से होकर गुजर रहा था। नियर द, कहाँ पर, नियर द विलेज, गांव के पास, वहां से वो क्या है, गुजर रहा था। तो सेट आउट टू सी हिम, वो व्यक्ति उसे देखने के लिए भाग गया कि चलो अपना मालिक है वो वहां से निकल रहा है। डैनियो जिसको कहते हैं, जो जमींदार व्यक्ति था वहां का। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेज, और साथ में अपनी जो राख की टोकरी थी ना वो भी वो व्यक्ति अपने साथ ही ले गया। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसी उस धनी व्यक्ति का जुलूस वहां पहुंचा, ही क्लाइंब अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वह एक पुराने से जो चेरी का पेड़ था उस पर वो चढ़ गया। जैसे उस धनी व्यक्ति का जुलूस आया तो पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो पेड़ उस रास्ते में सड़क के किनारे पर जो पेड़ था उस पेड़ पर वो कौन था, ओल्ड मैन, काइंड, दयालु वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो राजा के उस धनी व्यक्ति के जुलूस को वो देखने लगा। तो इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। यहाँ पर पार्ट सेकंड का ए कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में पार्ट सेकंड के बी बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।